जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव परम संत सद्गुरु बाबा जयदेव जी महाराज के चरण कमल पर हरवक प्रणाम। उनके आत्मा को तरागे करी बाबा कान जी महाराज के श्री चरण कमल पर हरवक प्रणाम। सभी सत्संगी गुरु भाई बहन बड़े बुजुर्ग सबका स्वागत है। देखिए प्रेमी, कोई भी काम में संकल्प बहुत बड़ा चीज होता है। जिंदगी में अगर कुछ करना है तो संकल्प करना पड़ेगा कि हम ये काम करेंगे, और अगर संकल्प करके कोई नहीं किया तो उसका सफल नहीं होता। और जैसा ही उसका संकल्प टूट गया तो मन कमजोर हो जाता है। संकल्प में अडिग रहता है, पूरा एकदम फोकस ये काम करना है, तो उसमें आपका संकल्प के साथ अच्छे इरादा अगर होगा तो गुरु का उसमें दया लग जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने संकल्प किया सत्संग जाना है, तो उसमें गुरु की दया आपके ऊपर लग जाएगा। और संकल्प में अगर इधर उधर टगमग हो गया तो दया आ जाता है, फिर आपका विवेक काम करने लगता है कि नहीं नहीं ठीक बात नहीं, जाना जरूरी है। इसलिए जिंदगी में अगर आप आध्यात्मिक जगत में आए हैं तो संकल्प बहुत ही जरूरी है। इस बार में आप लोग जो महाराज जी के पास गए उज्जैन, तो आप लोगों ने सत्संग बहुत सुना। अब महाराज जी जो सत्संग देते हैं वो जिंदगी का रहन सहन, जिंदगी में कैसे रहना, उसका विचार, देश दुनिया का हाल, आपका जो है साधन भजन, ये सब जोड़ देते हैं। और नए लोगों के लिए कुछ खास उनका हिदायत भी रहता है, पुराना लोगों के लिए तो हिदायत रहता ही है। तो इस बार जो भी आपने 3 दिन तक सुबह शाम सत्संग सुना उज्जैन मालिक का श्रीमुख से, तो आप लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं दिया? लेकिन हमने ध्यान दिया कि हर सत्संग में उन्होंने एक चीज प्रकट की है, इच्छा शक्ति। आप लोगों ने सुना
इच्छा शक्ति अगर किसी का नहीं जागा साधन भजन सत्संग जाने में, तो वो रुचि नहीं होता। इच्छा शक्ति बहुत बड़ा चीज होता है कि हम ये करेंगे, हमको सत्संग में जाना, हम 2 घंटा भजन करना है, यह इच्छा शक्ति होना चाहिए। आज इच्छा शक्ति तभी जागृत होगा। हम लोग संसारी दृष्टि में क्या करते हैं, कोई बात को खाली और हो जाता है, किसी को बात दिया, किसी को घर जाना है, किसी का लेन देन है, किसी के बच्चा का खाना है, किसी का काम करना है, तो फेल हो जाता है। वो फेल इसीलिए हो जाता है लोग कि ये संसार दूसरा टाइप है। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत है, ये आप जब संकल्प करते हैं तो ये आपके अधिकार है कि वो संकल्प में अडिग रहना, और उसमें गुरु महाराज का जो है आशीर्वाद जब लग जाएगा तो वो आपका इच्छा शक्ति पूरा होगा। इच्छा शक्ति बहुत किस्म का होता है। एक इच्छा शक्ति जैसे यहाँ बहुत लोग सत्संग आते हैं, चाहे चारी तरफ जाते हैं, चाहे उज्जैन में गए, चाहे मथुरा में जाते हैं, चाहे कोई भी जाते हैं, तो बहुत किस्म का लोग आते हैं सत्संग। वो गुरु को मालूम होता है कौन क्या मांगने आया है, क्यों आया है। कोई तो आया है कर्तव्य खातिर कि नहीं जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि हमने नाम ले लिया। कोई आता है अपनी बीमारी भगाने के लिए, कोई आता है बेटा का शादी, बेटी का शादी नहीं है उसके लिए, कोई आता है घर में अशांति है उसके लिए, और कोई आता है कि बरकत हो जाए उसके लिए। लेकिन सत्संग में आना चाहिए कि हमारा साधन भजन बने, इसके लिए आना चाहिए कि हमारा साधन भजन बने मालिक। और जब भी आप लोगों को भी हम प्रार्थना करते हैं, जब भी गुरु की तस्वीर के सामने आप सर झुकाते हो तो यही चीज मांगना कि सत्संग हमारे ना छूटे। घर की शांति को छोड़ दीजिए, घर की शांति मिल जाता है। घर अशांति कब होता है? जब आपका हमारे रहने से नियमित थोड़ा रास्ते से हट जाए, तब घर का शांति। गुरु महाराज जैसा बोले हैं उस रास्ते में कोई चलेगा तो उसका कोई अशांति नहीं है। लेकिन अशांति कब होता है? जब हम उस रास्ते से हट करके हम अपना बुद्धि लगा देते हैं, तब अशांति हो जाएगा। तो जब भी आप तस्वीर के सामने, गुरु महाराज के सामने प्रार्थना करो कि ये इस बार बहुत जो है पानी हो जाए तो मेरा खेती बाड़ी अच्छा हो जाए, ऐसी प्रार्थना नहीं करना चाहिए। हमारा दुकान चल जाए, ऐसी करना नहीं चाहिए। बहुत सारे महात्मा बहुत लोगों को दुकान उद्घाटन किए, लेकिन दुकान बंद हो गई। देखे हो ना, सुने हो? हम भी उस दुकान में गए हैं महाराज जी के साथ, बड़ी भाव भक्ति के साथ। मालिक से कैश में हाथ भी घुसा दिया, पूरा सेवा 2 दिन का दे दिया, लेकिन उसकी दुकान बंद हो गई। उसका क्यों हुआ? मालिक का दोष थोड़ी, वो दोष उनकी है। इसीलिए कि जो भाव भक्ति के साथ दुकान खोला, जो भाव भक्ति के साथ उद्घाटन की, इसके बाद उसकी हो गई नियत खराब। तो जब नियत खराब हो गया, बरकत रुक गया, दुकान बंद हो गई। तो जब भी तस्वीर के सामने, गुरु के सामने, सदगुरु के सामने आप अपना अर्जी रखो तो यही मांगो। चाहे यहाँ कोई नए है, भगवान को बोलता है, गुरु को नहीं मानता, चलो कोई बात नहीं, मानोगे। लेकिन भगवान को भी बोलते हो, भगवान के पास भी मांगते हो, तो ये मांगना चाहिए कि हमारा सत्संग ना छूटे, आपकी तरफ मेरा ध्यान रहे 24 घंटा, और हमको सदगुरु मिल जाए। और जिनको सदगुरु मिल गया वो तो आप अपना समझ लीजिए तकदीर वाले हैं। उनको ये मांगना चाहिए कि हमको सत्संग ना छूटे, हमको जो है भक्ति मिल जाए, और 24 घंटा हर पल आपकी याद में हम जिंदगी बिताएं, ये मांगना चाहिए। नहीं तो होता क्या है, जब हम दूसरे चीज मांगने लगते हैं धीरे धीरे, तो मेरा माइंड यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव दोनों रहता है। कंप्यूटर यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव दोनों रहता है। एक ठंडा तार है, गर्म तार। खाली गर्म तार दोगे तो बाल सूख जाएगा, और ठंडा तार दोगे तो चलेगा। इसीलिए नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तब जाके बाल जलता है, बत्ती। तो हमारे अंदर की जो बत्ती है वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है। लेकिन ये बत्ती दूसरा टाइप है। ये बत्ती कैसा है कि भाई इसके नेगेटिव अगर दे दोगे तो बत्ती इसका गुम हो जाएगा।
और पॉजिटिव जितना दोगे उसका पावर बढ़ जाता है। तो हमारे अंदर वो बत्ती है, और ये बत्ती कौन सा है? ये आध्यात्मिक जगत का दिया है, आध्यात्मिक जगत का बत्ती है। और इसमें जो है ना तेल लगता है, ना आपका और कुछ लगता है, रुई लगता है। ये बत्ती हमेशा जल रहा है। तो इसको जलाने के लिए, इसको तेज करने के लिए, इसको और प्रकाशमय करने के लिए, इस बत्ती के जरिए आपका दर्शन करने के लिए गुरु का, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि गुरु से प्रार्थना करना पड़ेगा। बिना गुरु से प्रार्थना किए हुए आप आध्यात्मिक जगत में, संत समाज में एक डेग आगे नहीं जा सकते, जरा सा भी आगे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि गुरु आपके पीछे तो है, आपके अगल बगल में है, सामने है, लेकिन साथ साथ काल भी लगा है, वो आपको जाने नहीं देगा। इसलिए काल का सबसे बड़ा अस्त्र है नारी। आप सब चीज में जीत लोगे, सब चीज में आप जीत लोगे, लेकिन एक चीज में आप जीत नहीं पाओगे। ये हमारे सामने जो बैठे हैं माता बहन, आपका साधन भजन जब आगे बढ़ेगा, आपका जब तरक्की का रास्ता खुलने लगेगा, आपका जब गुरु के प्रति प्रीत होने लगेगा, तो काल देखता है कि ये सही रास्ता में चल रहा है, तो पहले उसको चारों तरफ से फंसाएगा। जब जीत गया साधक, तब ये चीज दे देता है। और इसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े महात्मा, साधु संत फकीर सब गिर गए। इसलिए गुरु महाराज कहते थे, महाराज जी भी कहते हैं, आप शाकाहारी पत्रिका आपके पास आता है, नहीं आता है तो मंगा लीजिए, और पुराना है तो इसको पढ़िए डेली, नहीं तो यूट्यूब देखिए, और उसमें से गुरु महाराज सब खोल के बताया संत मत की बात। लेकिन लोग ज्यादातर क्या करते हैं? यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, सब देखते हैं, लेकिन गुरु की संदेश को कम से कम 15 मिनट भी सुन लेते हैं तो सत्संग में मिठास आ जाता है, और सत्संग अच्छा नहीं लगता। क्योंकि आपका इच्छा शक्ति उसमें नहीं है, आपका इच्छा शक्ति नेगेटिव में चला जाएगा। यूट्यूब में पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है। ऐसे हमारे मस्तिष्क में पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। हम भी यूट्यूब देखते हैं, नहीं देखते ही बात तो है, और हमारा पसंद ज्यादा है न्यूज देखना, बाकी और कुछ फिल्म कुछ नहीं। और हम 1 घंटा गुरु महाराज की, महाराज जी का सत्संग सुनते हैं डेली। ये हमारा रूटीन बना हुआ है। कब सुनते हैं आप लोग देखिएगा, मेरा मोबाइल खुला रहता है, कितना बजे तक? 12:30 बजे। आप देखते रहना, यूट्यूब खुला हुआ है। तो हम क्या करते हैं, 1 घंटा या महाराज जी का और या गुरु महाराज का सत्संग सुनते हैं। सत्संग सुनने से क्या होता है? अगला दिन पॉजिटिव रहता है मन, आपका जोश रहता है सत्संग में काम करने का, आपका साधन भजन बनता है, और गुरु महाराज की बात की वाणी को यहाँ पर हमेशा गूंजते रहता है, हमेशा गूंजते रहेगा। आप कोई भी गाना, एक नेचुरल बात है, आप कोई भी गाना, नागपुरी हो, हिंदी हो, गजल हो, हिंदी फिल्म का हो, जो भी हो, भजन हो, कोई भी गाना आप 1 घंटा सुनिए, आधा घंटा सुनिए, 15 मिनट सुनिए, 10 मिनट सुनिए, 5 मिनट सुनिए। जब 5 मिनट सुनिएगा, वो आपको 5 घंटा तक वही गाना आपको ये चिंतन होता रहेगा। और अगर 1 घंटा आप सुनते हैं, 1 घंटा, तो आपको 25 घंटा वही गाना को आप सुनते रहेंगे, मन हो जाता है, हमेशा चला आता है। आप कोशिश कीजिएगा कि नहीं अब ये काम करते हैं, जय गुरुदेव ध्वनि करते, आपको हम लिखित देते नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका वो गाना आपके मस्तिष्क में घर कर गया। यहाँ भी तो घर है, उसमें अटैक कर गया, और जब वो घर कर गया उसमें, वही गाना आपका याद रहेगा। आप कोशिश करके आ जाते, और आप बुलाएंगे नहीं, छोड़ देते ही गाना। आप जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, इसको मन मन गाते हैं, लेकिन होगा क्या? वही गाना है, वही गाना है। क्यों? क्योंकि आप उसको अपना लिया, आपके अंदर आ गया वो गाना,
इसलिए आप जब YouTube देखें तो उसमें जय गुरुदेव ध्वनि है, यहाँ हम लोग गाते हैं, वो ध्वनि को सुनिए। जब ध्वनि को सुनिएगा तो दिन भर उसी ध्वनि को याद आता रहेगा। तो आपको प्रैक्टिस भी हो गया, श्वास के साथ आप सुनते भी रहोगे, और प्रैक्टिस जब ज्यादा हो जाएगा ऑटोमेटिक आते रहेगा। इसलिए इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है। इस बार उज्जैन में महाराज जी यही बात बताए बार बार, इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति बिना कुछ नहीं होता। इसलिए सोच समझ कर, गलती सब में होता है, हम में होता है, यहाँ बैठे उसमें भी होता है, बूढ़ा में होता है, बूढ़ी में होता है, जवान में होता है, बच्चे में होता है, सब में गलती होता है। संसार है, गलती होता रहेगा और सुधारना भी होता है, लेकिन फिर हम लोग उसी पैतराबाजी में पड़ जाते हैं। इसीलिए तो सत्संग रखा जाता है कि भाई ये सप्ताह में जो किए हैं अगला सप्ताह में ना करें। तो होता क्या है, जब सत्संग में आता है तो उसका मन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव से हट करके पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन उस पॉजिटिव को लोग क्या करते हैं, लेते नहीं है, फिर नेगेटिव में घुस जाता है। तो उस समय होता है साधन भजन बनता नहीं, और साधन भजन नहीं बनेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। जिंदगी में अगर सुख है तो साधन भजन नहीं है, और कोई नहीं। हमने बहुत देख लिया, आप लोगों ने भी बहुत देख लिया। प्रभु का प्यार मिल जाए जिन्हें एक बार जीवन में, प्रभु का प्यार मिल जाए जिन्हें एक बार जीवन में, वो बंदे हो नहीं सकते कभी लाचार जीवन में। प्रभु का प्यार मिल जाए जिन्हें एक बार जीवन में। अगर प्रभु का प्यार किसी को मिल गया, सत्संग में तो आ गए, ये तो 1% प्यार है, लेकिन प्रभु का प्यार का मतलब आपको पता कैसे चलेगा? जब कोई लड़का लड़की से प्रेम हो जाता है, इसके बिना उसका नींद नहीं आता, उसके बिना इसका नींद नहीं आता। ये नेचुरल बात है, संसार की बात है। उसके लिए कुछ भी कर सकता है, जान दे सकता है, जो माँ बाप पैदा किया उसको छोड़ सकता है, घर छोड़ सकता है, जहर खा सकती है, आग लगा सकता है, सब कुछ कर सकता है। उसको बोलते हैं प्रेम, वो कर सकता है। तो ऐसा ही जिसका मन में ये हो गया हम गुरु के लिए हम कुर्बान दे सकते हैं, कुर्बानी दे सकते हैं, हम जान दे सकते हैं, हम धूप नहीं देखेंगे, हम ठंडा नहीं देखेंगे, हम तप नहीं देखेंगे, हम कुछ नहीं देख सकते हैं। हम परिवार जो है, जो गुरु महाराज बोले उसको करके हम निकाल जाएंगे। हमको रिश्तेदार से कोई मतलब नहीं, समाज से कोई मतलब नहीं, संसार से कोई मतलब नहीं। लेकिन जब ये भाव आपके अंदर आ जाएगा तो उसमें समाज का भी काम होगा, परिवार का भी काम होगा, माँ बाप का भी सेवा होगा, बच्चे को भी देखिएगा। लेकिन एक तरफ हमेशा घुसते रहता है, कब बैठेगा, कब बैठेगा, कब बात होगा, कब उनके लिए बैठे, कब भजन में बैठे। तो ये भावना आपके अंदर आना चाहिए, लाना पड़ेगा, आना पड़ेगा। ये कब होगा? जब आप इच्छा शक्ति जगाएंगे। बिना इच्छा शक्ति के कुछ नहीं होता है। आप इच्छा जगाते हैं तब घर बनता है, आप इच्छा जगाते हैं तब बेटी का शादी होती है, आप इच्छा जगाते हैं बेटा का शादी होता है, आप इच्छा जगाते हैं दुकान खोलते हैं, आप इच्छा जगाते हैं खाना खाते हैं, आप इच्छा जगाते हैं घूमने जाते हैं। आपने इच्छा जगाया उज्जैन चले गए, आपने इच्छा जगाया बहुत सारे काम संसार का काम करते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है, चेष्टा बहुत जरूरी है, कोशिश बहुत जरूरी है। जब आप कोशिश करेंगे तो उसके आपके अंदर दया हो जाएगा, व्याकुलता। आप अपने आप भजन में नहीं बैठ सकते हो भैया, आप अपने आप सुमिरन ध्यान भजन में नहीं बैठ सकते हो। आप बैठ सकते हो कब? जब गुरु से प्रार्थना करोगे, गुरु के दोनों आंखों के बीच में प्रार्थना करना पड़ेगा। ये बहुत कठिन रास्ता है, सीधा रास्ता है नहीं। लोग सोचते हैं कि ये सीधा रास्ता है, सीधा रास्ता है नहीं। सीधा रास्ता तब होगा जब आप शाकाहारी रह करके आप सुबह शाम बिल्कुल निडर होकर इच्छा शक्ति के साथ, व्याकुलता के साथ आप जब आप बैठोगे और सुमिरन ध्यान भजन करोगे
तब बहुत लोग सुमिरन में बैठते नहीं है, तो कहाँ से रस आएगा सत्संग? कहाँ से उसको लगेगा कि सत्संग जाए? उसका तो उधार लगेगा मन। इसलिए सुमिरन ये पूंजी है, ये माला जो है ये बहुत बड़ा एक चीज होता है, बहुत बड़ा चीज। शुरू में आपका मान लीजिए भक्ति नहीं है, लेकिन बैठो तो सही, आप माला को देखोगे तो माला आपको देखेगा। हम ये जो बता रहे हैं ये माई क्लास का, इसको हम देखेंगे तब तो ये अकाल पीठ तो काम देगा, और इसको हम क्या किए, इसको आज यूज में ले लिया और यहाँ फेंक दिए, ये तो जंग लग जाएगा, बंद हो जाएगा। जिसको रखोगे वही रखेगा, जिसको देखोगे वही देखोगे देखेगा। माला का देखोगे ये देखेगा, भजन करोगे भजन देखेगा, ध्यान करोगे ध्यान आपको देखेगा। और सुमिरन ध्यान भजन के साथ गुरु निहित रहते हैं, नाम के साथ गुरु रहते हैं। इसलिए गुरु महाराज क्या कहते हैं, इसको पढ़ लिया करो। आप लोग पढ़ते नहीं हो, दिन भर सब्जी बेचना और दिन भर खेती बाड़ी करना, दिन भर दुकानदारी करना, मतलब समय नहीं है। कैसे नहीं समय? फालतू बात, बहुत समय। कौन बोलता है समय? बहुत समय है, 24 घंटा होता है, 24 घंटा बहुत समय। लेकिन उसमें 1 घंटा निकालना उनके लिए भारी पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि चेष्टा नहीं, इच्छा शक्ति नहीं, मन नहीं है, व्याकुलता नहीं है, उसके अंदर भाव नहीं है, भक्ति नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब आप अभ्यास में बैठे तो इस बात को बराबर ध्यान रखें और देखें कि मन इधर उधर भागता तो नहीं है। यही तो खेला है संस्कृत, और कोई खेला नहीं है। सुमिरन ध्यान भजन क्यों कराया जाता है? मन को रोकने के लिए। और इसको अगर कोई अभ्यास कर लिया तो महीना 2 महीने का बात नहीं है, चंद दिनों का बात है। इसीलिए कहते हैं कि हम लोग को मेन जो काम है वो मन को रोकना और मन को परख करना। और मन को परख कब कर सकते हो? आप उसको फॉलो कब कर सकते हो? आप उसको देख कब सकते हो? जब आप डेली बैठोगे। एक दिन में बैठने से पता नहीं चलता है कि मन किधर जा रहा है, कहाँ जा रहा है। लोग सोचते हैं मन ही आदमी है, मन ही हम है, हम ही मन है, लेकिन हम अलग है और मन अलग है। हम है आत्मा और मन है काल का रूप। तो आप कैसे देख लो? भयानक चीज होता है। इसीलिए कहते हैं कि आपका ध्यान को तीसरे तिल में जमाना है। सारे खेल यहीं पर है, वही छोटा सा तिल, सारे खेल यहीं पर, छोटा सा तिल में। वही तिल में अगर आप अपना समा गए और वही तिल में आप अगर ध्यान अगर लग गया और वही तिल में आपका दृष्टि अगर रुक गई तो उसी तिल जब बड़ा होने लगेगा तो आपको खींच करके उसी में जाकर के उसमें आसमान है लंबा चौड़ा, उसका वर्णन कोई नहीं संस्कार किया ना सत्संग किया। उसी तिल में जब आप घुस जाओगे, मतलब आत्मा जब घुस जाती है, बहुत बड़ा आसमान। ये आसमान क्या है? ये चारों चक्षु से आप देख रहे हो। जब तीसरा तिल में घुसेगा आत्मा तो वो जो आसमान है उस आसमान में जाकर खड़ा कर देगा, पूरा जगत गुरु खड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि आपको ध्यान को तीसरा तिल में जमाना है और ध्यान के तीसरा तिल में लाने के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ता है। ये नहीं कि 15 मिनट बैठ गया हो गया। बोले जय गुरुदेव। महाराज जी इस बार बताए ना कि आपको मन रोकने में आधा घंटा लगता है। बोला कि नहीं? बोले हैं। आपको मन रोकने के लिए आधा घंटा लगता है और आपको मन रोका नहीं 10 मिनट रोक गया तो आपका खेल हो गया, खेल हो गया कि भाई क्या क्या करें। लास्ट में गुरु महाराज से माफी मांग लिया कि काल से बैठेंगे गुरु महाराज आज थोड़ा थक गए। और गुरु महाराज को उत्तर दिया कि नहीं बैठे, आप ही बोलते हो और आप ही माफी मांगे और आप ही सुना देता है आप कि माफी हो गया, आपने तो सुना नहीं। इसीलिए कहते हैं कि ये बहुत बड़ा संघर्ष है। ये छोटा मोटा चीज आप लोग मत समझिए, ये बहुत बड़ा संघर्ष है।
आपका कोई काम करने के लिए मना नहीं करता है, ना हमारे गुरु महाराज का, संत मत में ऐसा है ही नहीं। अगर काम करने के लिए मना करता तो रविदास जूता सिलाई नहीं करता, वो भी 12 घंटा काम करता। रोहिदास काम करते थे। जितने महात्मा संत है सब काम करते हैं, संसारी जगत मेहनत करते हैं। इसीलिए आप लोगों को भी मेहनत करना पड़ेगा। किस चीज में? संसार का तो मेहनत आपका होता ही है, वो तो आपकी भाग में है, मेहनत कर लेते हो, आपका किस्मत में है, मेहनत कर लेते हो। दाने दाने पर लिखा हुआ खाने वाला का नाम। सुन लो, एक एग्जाम्पल दे रहा आपको, ये सब गौर करना चाहिए। हम 15 दिन पहले नगरी आए थे और अनु बाबू का दुकान में बैठे और वो कुछ हमको भूख लगा था, बोले कि भैया चना उना ला दे, ला दे, खा लेते हैं। भुजा हुआ चना ला दिया। मेरा बेटा भी आया था कुछ काम के लिए, बताएंगे बाद में। तो उसमें हम लोग थोड़ा बहुत चना खाए, पेट भर गया, पानी पी लिए। इसके बाद उस चना को मोड़ करके हम अपना मोटरसाइकिल के डिक्की में रख रहे हैं। छोटा छोटा चीज गौर करना चाहिए। ये जो भंडारा हुआ मुक्ति दिवस, उसके पहले हम चले गए होली में, उसका एक हफ्ता, मतलब कितना दिन, 20-25 दिन, और भुजा हुआ चना था, ठीक था, मोटरसाइकिल के डिक्की में रख दिया। अब ये उसकी पहले रात में जब यहाँ मुक्ति दिवस हुआ तो चुटकी का चावल था, वो भी झोला में ले ली, वो भी उसी में रख दिया। आने के समय मोटरसाइकिल हो गया नए शहर में खराब। अब जब खराब हो गया, इधर समय भी हो रहा, मेरा टाइम से उबार हो जाता है तो मन खराब हो जाता है, दिमाग गर्म हो जाता है। अब जब मोटरसाइकिल खराब हो गया, क्या करें? वहीं पर एक आदमी का दुकान था, मुस्लिम के भाई थे, बोले भैया एक मदद करना पड़ेगा, बोले मोटरसाइकिल आप रख दीजिए, हम एक जगह में जा रहे हैं, हम नगरी, तो हम आते समय ले लें। बोले अच्छा भैया कोई बात नहीं है, एक काम कीजिए, खराब हो गया ना तो मोटरसाइकिल गैरेज सामने हम लगा देते हैं। बोला तो बंद है, बोला आप लगाइए, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं, लगा दिया। बोले कि बना के रख दे, उन्हें बना के रख दीजिएगा, जो पैसा लगेगा दे देते। हम वहाँ टेम्पो रिजर्व, टेम्पो जाता है ना, खाली जा रहा था, रिजर्व कर लिए, रिजर्व करके हमने बाहर। अब जब रिजर्व करके आ गए, हेलमेट भी लेना भूल गए, चावल भी लेना भूल गए, और तो चना जो भुजा हुआ था 100-200 ग्राम भी रखा था। चलिए कोई बात नहीं। घर गए, जाते समय देख रहे इधर सड़क में जाम है, मीटिंग था। फिर वो कुंदा कुश्ती होकर के अनु बाबू हमको छोड़ दिया घर में। दूसरा दिन मोटरसाइकिल वाला को फोन किया, बोले भैया आगे हो गया, बैठ लेके जाइए। अब जो है ले लिए मोटरसाइकिल। इसके बाद बोले कि आपका यहाँ चावल रखा हुआ, चना आप खरीदे तो रखा, आपको याद नहीं था कि चना में चना था भैया नहीं करके दूसरे को बोले नहीं आपकी गरीबी में था, बाद नाम पर। अच्छा ये बात है। तो वो चावल चुटकी भर का चावल था, संगत की चावल। हम बोले कि ठीक है चावल दे दीजिए, चना खा लीजिए। उनको चना पान दे दिए। देखिए कहां से कहां हो रहा है, जरा सा गौर कीजिए, इसको सीधा मत समझिए। उसकी नाम में वो चना का दाना है, वो खा गया। अगर आपकी किस्मत में है कुछ तो आपको देगा ही, आप छीन के ले लीजिएगा। मन रहते हुए भी, आप नहीं रहते हुए भी खा लीजिएगा। और जो चुटकी का चावल था उस दिन आया नहीं, मुक्ति दिवस में था, अपनी भंडारा में आया। तो हो सकता है किसी का किस्मत में मेरा चावल लिखा हुआ है जो उस दिन आया नहीं, जो उस दिन आया नहीं, जिसके चलते हमारा से चावल छूट गया। तो कहने का मतलब यह है, ये सारे संसार का जो चीज है, सारे संसार का जो नियम कानून है, जो दाना लिखा हुआ है सबके ऊपर, ये एकदम मुकर्रर है, ये एकदम आपके जो है किस्मत में है, इसको कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता इसको।
इसलिए दाना का चिंता मत कीजिए, मिल जाता है। दाना का चिंता नहीं करना, मिल जाता है, कपड़ा मिल जाता है, रहने का जगह मिल जाता है, पानी मिल जाता है, खाना मिल जाता है। खाली मिलता क्या नहीं है, भजन सुमिरन है, वो ठीक जाएगा में जाओगे तब मिलेगा। ये रोड में नहीं मिलता। आपको जो खाना मिल रहा है, आपको पहनना मिल रहा है, आपको सम्मान मिल रहा है, आपको असम्मान मिल रहा है, आपको मान मिल रहा है, आपको प्रतिष्ठा मिल रहा है, आपको पानी मिल रहा है, आपको प्यार मोहब्बत मिल रहा है, ये आपका पूर्व जन्म का देन है, आपने किसी को दिया है तो इस जन्म में मिल रहा है। लेकिन आप ये मत सोचो कि आपके चलते मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। आपने किसी को दिया है, हम किसी को बहुत हाथ जोड़ तोड़े हैं, किए हैं, और हम किसी को बहुत इज्जत दिए हैं, तो अब आज गुरु महाराज यहाँ आकर के बैठा है। किसी को जो है आप पिछले जन्म उसके जन्म उसके बहुत दे चुके हैं, तब आज आपको खाना मिल रहा है। ऊपर वाला भी खाना किसी को फ्री में नहीं देता, कभी किसी को नहीं देता। एक ये है सदगुरु जो आपको सब कुछ फ्री में देता है। क्यों? क्योंकि आप आए हो उस देश से जहां गुरु की धाम, और तुमको एक घर पहुंचाना एक गुरु का काम। आप वहां से आए हो, इसलिए इस बात को सोचिए। इसीलिए लिख रहे हैं कि ध्यान को तीसरे तिल में लाने के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ता है। ये काम क्या होता है? धीरे धीरे। काल रामना लेके आया, खूब 15 दिन 20 दिन बैठा, सोच रहा है कि हम एक सुरता चढ़ा ही लेंगे। उतना सीधा नहीं। हम जब रामनाम शुरू में लिए तो बहुत अच्छा लगने लगा, बहुत अच्छा लगा। तो अच्छा जब लगने लगा तो हम सोचे कि बस अब हम खुद सब बन जाएंगे, खुद महात्मा बन गए, एक आश्रम बना लें, हमारा भी पूजा होगा, हमारा भी सब कुछ। लोग ऐसे सोचते हैं मठाधीश बन जाएंगे, लेकिन ये काम धीरे धीरे होता है। धीरे धीरे मना धीरे सब कुछ हो, और माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए तब फल, उसके पहले नहीं हो सकता। अभी देखो आम का पेड़ है, नदिया देख लो कितना मंजर आया है, कितना मंजर। अभी उसका सीजन चल रहा है, तो लेकिन अभी मंजर आया, अब धीरे धीरे मंजर आया और काल देख रहा है इतना बड़ा बड़ा आम हो गया। होता है ऐसा? नहीं होता। ऐसा ही हम लोग माँ का पेट में जब थे तो माता पिता का जब मिलन होता है, इसके बाद 1 महीना बाद बच्चे नहीं हो जाते, उसको 9 महीना लगते हैं, 9 महीना लगते हैं। सब कुछ धीरे धीरे होता है। और संत मत में तो धीरे धीरे सब कुछ होता है। इसलिए चिट्ठी की चाल चलता है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए तब फल मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि ये काम धीरे धीरे से होता है। जब तीसरे तिल में पहुंचने की आदत पड़ जाती है, तब आंतरिक जगत स्वर्ग या वैकुंठ वहां से दृश्य और नजारा देखकर मन झूम उठता है। जब वो तीसरे तिल में जाने के लिए कोशिश करता है, और जरा सा दिन भर भी मत सोचिए, एक बालू का अगर 1000 टुकड़ा कर दिया जाए, उसमें भी थोड़ा बहुत जो आनंद होता है, वो आनंद जरा सा झलक आपको मिल गया तीसरा तिल में, तो आपको बार बार मन करेगा बैठने का, और बार बार मन करेगा सुनने का, बार बार मन करेगा सत्संग जाने का, बार बार मन करेगा गुरु की सेवा करने का, बार बार मन करेगा आपको जो है भक्ति करने का। एक झलक मिल गया बस, उसी में देखिए कितना कर्म खत्म हो जाएगा, एक झलक। लेकिन यहाँ झलक की बात क्या है, वो तो खत्म। इसीलिए कहते हैं गुरु महाराज कि आप और हम जब सम्मेलन में बैठे तो लगन से बैठे। ये हमारे बाबा है, हमारे दाता है, हमारे दयाल है, हमारे पिता है, हमको लाया है। हम उसी देश के हैं जहाँ गुरु महाराज उस देश के हैं, तो हमको डर की बात नहीं है, हमको बैठने की बात है।
जब बैठ जाओगे तो आपको गुरु महाराज ने ठीक रास्ते पर चला करके, क्योंकि आपका इच्छा शक्ति उधर है ना, आपका कोशिश, आपका प्रचेष्टा कि भाई हम आध्यात्मिक जगत में घुसेंगे, जाएंगे, तो गुरु भी आपकी मदद करेगा। प्रेम व्यक्तता नहीं होगा, इसलिए सावधान होना चाहिए। सावधान, बहुत किसी से सावधान। देखो एक चीज है, बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। करो लाना, बोले जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बंद करो।